गांव एक आइलैंड है। कल का ब्लॉग आपको कैसे लगा? और यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा नहीं करना। जब ऐसे रास्ते बनते हैं ना तो बहुत से घर डूब जाते हैं। तुम्हें तुम्हारा गांव पुकार रहा है। ब्रेकअप हुआ, चलो मेरा पे दुबा ले जाएगा भाई तुमको। पर सुकून कहाँ से लाओगे? कि कोकण की मानस शादी हुई, बस मेरे को ये पसंद है। लड़कियों का टिकट भी कम है। ठीक नहीं लग रहा है तो भी चलो मीरा पे। हमें सुकून चाहिए होता है तब हम यही आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक अलग जगह दिखाने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पर उससे पहले मैं एक दिल की बात आपसे बताना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं मेरे करियर के लिए कोई अलग शहर में सेटल हो जाऊंगी, जैसे मुंबई हो, पूना हो, वहाँ पे जाऊंगी। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे लगने लगा नहीं यार, मैं रत्नागिरी में ही ठीक हूँ। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मुंबई, पूना या दिल्ली जैसे शहरों के लोग ना घड़ी की सुई की तरह चलते रहते, वो रुकते ही नहीं है। उनके सेल कभी खत्म ही नहीं होते। फिर वो लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम रहते हैं यार। एक्चुअली जहाँ पे हम रहते हैं ऐसी जगह वो छुट्टी के लिए ढूंढते हैं और उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। मतलब वो छुट्टी के लिए भी रोते रहते हैं अपने बॉस से या फिर कहीं भी काम के जगह पे, मेरे को छुट्टी दो, मेरे को छुट्टी दो, मेरे को छुट्टी दो। भीख मांग रहे हो क्या भाई? ऐसा मत करो यार। मतलब अपना गांव छोड़ के जाने का मेरे को तो मन नहीं करता। आप कैसे जी लेते हो? और फिर वैसे ही लोग यहाँ पे आते हैं, रत्नागिरी में आते हैं और कोकण में आते हैं यूजुअली, या फिर यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं जहाँ पे नेचर हो, शांति हो। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े होते होते ये बात समझ आई कि मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। यही मेरा करियर है शायद। और मुझे मेरी रत्नागिरी को मेरे साथ लेके जाना है। मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मुझे उसको साथ लेके जाना है। तो मेरे इस सफ़र में आप सबको भी मेरा साथ देना होगा। तो चलिए ये वाली प्लेस भी दिखाई देती हूँ। तो उस स्पॉट पे जाने के लिए पहले हमें मीरा पे जाना होगा। तो मीरा पे जाने के लिए आप बस ले सकते हो, ऑटो भी ले सकते हो। सीधे से सीधे गाड़ी तल पे आना है। गाड़ी तल से 10 या 20 रुपए में ऑटो आपको मिल जाएगा। और फिर बस से भी लड़कियों का टिकट भी कम है। मुझे पर्सनली मीरा रोड पे राइड करना बहुत पसंद है क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ यहाँ पे मैंग्रोव्स और लोगों के घर हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं देखने के लिए। पर मेरे को जो स्पॉट दिखा रहा है वो मैं आपको दिखाती रहूंगी और आपको देखना पड़ेगा। अब ये टर्न होने के बाद हम लोग एक्चुअल जेम देखेंगे क्योंकि आप देखोगे मेरा गाँव। तो अब मैं आपको मेरा गाँव दिखाती हूँ। मतलब अभी हम लोग गाँव पे तो नहीं जा रहे, पर मैं आपको एक तरफ से मेरा गांव दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा गांव एक आइलैंड है, रत्नागिरी का एक आइलैंड, और उसका नाम है कालबा देवी। अभी देखोगे तो वो देखो मेरा गांव। यही मैंने जिंदगी के 23 साल निकाले। और वो जो देख रहे हो ना वो है रामेश्वर का मंदिर और उसके पीछे कालिका देवी का मंदिर है। और ये जो व्हाइट पहले ही देख रहे हो वो है हसनपीर दरगाह। देखने की इतनी जल्दी मत करो क्योंकि ये सब मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाली, क्योंकि ये सब तो यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ से दिखने भी नहीं वाला। पर जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखा ही रही हूँ। पर मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये जितना सुंदर अभी लग रहा है, मतलब मैं अभी वो मीरा से देख रही हूँ और कालबा देवी प्रॉपर पीछे दिखता है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये गाँव जितना खूबसूरत अभी दिख रहा है उतना ही रहने नहीं वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ब्रिज होगा और उसके बाद ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और शायद से मैं यहाँ से अभी मेरे को घर पे जाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो शायद मैं घर पे जाने के लिए 5 मिनट में पहुँच सकती हूँ। घर पे जाके मस्त सो सकती हूँ। पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो आराम नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ से देख बोलना कि यार ये मेरा गाँव है, मैं मतलब वो जो है ना कि मुझे लगता है यहाँ से देख के शायद मैं गांव जा पाती। आज काम रख के गांव जाना है, बस वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी मुझ में, वो फीलिंग नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ से चलते भी मैं अपने गांव में पहुँच सकती हूँ। पर क्या फायदा, क्योंकि अब यहाँ से ब्रिज होगा वहाँ दरगाह तक और उसके बाद जाएगा एक प्यारा सा रास्ता जो आप सबके लिए एक अच्छा रोड होगा, क्योंकि वहाँ से एक प्रॉपर कोकण का सिनेरियो दिखेगा। पर सबसे बुरी बात जो हम खो देंगे वो है हमारा गांव। कुछ नहीं बचेगा शायद हमारे लिए। हमारी बचपन की यादें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे समुंदर पे जाने के रास्ते ख़त्म हो जाएंगे और शायद मरने पे हम सुकून से जल भी ना पाए।
और ना हमारे गणपति बाप्पा प्यार से विसर्जित होंगे। पर ठीक है, आप खुश हो जाना क्योंकि आपके लिए एक प्यारा सा रोड बन जाएगा और जहाँ पे आपको दिखेगी हमारे गांव की खूबसूरती और ये हमारे समंदर की खूबसूरती। पर कभी सोच लेना, जब ऐसे रास्ते बनते हैं ना तो बहुत से घर डूब जाते हैं। हमने हमारा गांव बचा तो लिया हमारे घर डूबने से, अभी हमारे घर पे से रास्ता नहीं जाएगा, किनारों से जाएगा, पर फिर भी ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे फिर? ये तो खो दिया। अब यहाँ से एक रोड अटैच हो जाएगा, एक ब्रिज आ जाएगा, पर वो कोशिश नहीं बचेगी कि इतना सब घूम के मैं अपने गांव में चली जाऊं। तो अभी आपको प्रॉपर विजिबल होगा कि वहां से ब्रिज आएगा और वहां पे जॉइन होगा और ये जो हमारा येलो सी आप देख रहे हो ये पूरा रास्ता होगा। ना फोटोज निकालने के लिए कुछ बचेगा, ना शाम को बीच पे जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शायद बिजनेस तो आ जाएंगे पर सुकून कहाँ से लाओगे? ठीक है, छोड़ो, जाने दो। हम लोग वो वाले हिडन स्पॉट पे जाएंगे क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा वक्त कम है पर मुझे आपको दिखाना है। सो लेट्स गो, एक्साइटमेंट जारी रखिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। बचपन में जब मैं अपने घर के समंदर पे आती थी, मतलब गांव के समंदर पे आती थी, तो हमेशा मैं ये स्पॉट देखती थी और मैं कहती थी मेरे को वहाँ पे जाना है। तो मेरे घर में तो बोट थी, तो मैं जब भी बोट से आती थी तो मेरे को ये स्पॉट बहुत मैनिफेस्ट करता था कि इधर क्या है, मतलब ऐसा यहाँ से मेरा गांव कैसे दिखेगा, ये मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। हाँ, वैसे तो आपको इतने टाइम में समझ आया ही होगा कि मुझे मेरे गांव से कितना प्यार है। रत्नागिरी से तो यही, पर कालवा देवी से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि मेरा वहाँ पे जन्म हुआ, मेरी जिंदगी वहाँ पे गई। पर मुझे हमेशा से यहाँ से अपना गाँव कैसे दिखता है वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे मेरे को ये समझने लगा कि हर जगह की उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। और हम लोग, मतलब मैं तब सोचती थी कि मेरा गांव कैसा लगेगा, पर मैं ये सोचती हूँ अभी कि ये जगह कैसी है। और तभी शायद मैं चाहती हूँ कि मैं ये जगह आपको दिखाऊं। पर सच बात तो ये है कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सिर्फ आधे रास्ते पे ही बस तक आ सकते हो, पर आपको यहाँ पे आना होगा तो आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी होना बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, तो किसी को अगर पता रहेगा, मिर्या बंदर वाले लोग, मिर्याची पोरा, सांगा मला कि ये काय है। ये भी क्या है ये भी मेरे को नहीं पता है, बस मेरे को ये पसंद है। तो मुझे बताओ आपको ये जगह कैसी लगी? मेरे आंखों से देखोगे तो बहुत प्यारी दिखेगी। समंदर की गहराई हम कभी नाप नहीं सकते, पर यह बात तो सच है कि जितने गहरा ये समुंदर है उससे गहरा हमारा मन है। और रत्नागिरी वालों का मन और क्या ही बताऊं, हमेशा यही कहते हैं कि कोकणची माणसं साधी भोळी। एक्चुअली समंदर के जैसे हमारा भी मन बहुत बड़ा है, रत्नागिरी का, कोकण का मन बहुत बड़ा है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमें मिलने नए नए लोग आए। अभी अगर आओगे तो आपको खाने के लिए कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, आपको अपना खाना खुद ही लेके आना है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा नहीं करना, नहीं तो यहाँ के लोग पीटेंगे आपको। जो लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब वो तो लोकल्स रहते हैं, उनको तो यहाँ पे आना जाना पता है, पर जो लोगों को यहाँ पे आना पता नहीं है तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप किसी इंसान को जो यहाँ का लोकल हो उसको लेकर ही यहाँ आना। और गलती से भी ये कोशिश नहीं करना कि पानी दिख रहा है तो मारो उड़ी और जाओ तैरने को, ये मत करना क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही डुबा ले जाएगा भाई तुमको। मिर्या पे ऐसी बहुत सी जगह है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ और दिखाऊंगी भी, पर अभी मैं इस जगह का एक अलग से ब्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये जगह मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ से मेरा गांव दिखता है। मुझे अभी तो नहीं पता कि मैं अपने गांव कब जाऊंगी, पर हाँ, यहाँ से जब मैं अपना गांव देख रही हूँ ना तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं मेरे गांव के बहुत पास हूँ। और ये जो लहरें हैं, ये समुंदर का पानी है, वो कहीं पे तो जाके मेरे गांव के मिट्टी को छू के आया होगा। तो ये पानी की जो महक है ना वो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ की हवाएं मुझे बहुत पसंद है। और ये नज़ारे देखना जो शायद सिर्फ रत्नागिरी में ही पॉसिबल है।
तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल हमेशा यही कहता है कि ये वाह कोकण आपलो तसा। और एक बात जरूर याद रखना, मैं जिस दिन आपको मेरा गांव दिखाऊंगी ना, आप लोग पागल हो जाओगे। पर तब तक सब्र करना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग भी कैसा लगा। मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉपर हिंदी नहीं आती, पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बोलूँ, ठीक से बोलूँ और प्रॉपर ग्रामेटिकली बोलूँ। पर कभी कभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होएगी, मेरे को पता है। तो फिर मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप वो समझ के लो और मेरे को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रत्नागिरी की हूँ और मैं हिंदी लैंग्वेज में बोल रही हूँ तो आप लाइक नहीं करोगे। ये कहाँ की बात हुई भाई, ऐसा मत करो। क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ, आज आप लाइक नहीं करोगे तो कल पछताओगे, क्योंकि कल तो आपको मेरे को लाइक करना ही है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही नूर है। यहाँ की शाम जैसे बताती हो कि उठ जा यार, कल सुबह भी तो होनी है और कल सुबह उठ के हमें और एक व्लॉग बनाना है। तो कल सुबह मिलते हैं और एक व्लॉग के साथ, क्योंकि मैं अभी रुकने नहीं वाली। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको खुद भी तैयारी करनी है कि आप रत्नागिरी की हर एक छोटी से छोटी चीज मेरे साथ देखिएगा कि मेरे आंखों से वो कैसी दिखती है। तो क्या सब्सक्राइब नहीं किया? अरे कर लो यार, लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, क्योंकि ये जरूरी है।